रात इतनी गहरी थी कि अमावस का अंधेरा भी शर्मा जाए। दूर कहीं सियारों के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो माहौल को और भी मनहूस बना रही थीं। गांव के उस पुराने मकान पर जल रही एकमात्र लालटेन भी हवा के झोंकों से बुझने को बेताब थी। वहां दो लोग, मदन और सुरेश, डर से सिकुड़े हुए बैठे थे। मदन, आज फिर खामोश घाटी की तरफ से वो डरावनी आवाज आ रही थी। वही जहां वो पुराना पीपल का पेड़ है। लोग कहते हैं वहां सुनैना की रूह आज भी अपने प्रेमी का इंतजार करती है। दोनों की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। यह किस्सा पुराना था, करीब 30 साल पहले का। एक लड्डेज की, सुनैना, जिसे उसकी शादी की रात धोखा मिला था। वो पूरी रात इंतजार करती रही और सुबह उसकी लाश उसी पेड़ेज के नीचे मिली। तभी सूखे पत्तों पर भारी कदमों की आहट हुई। दोनों दोस्त उछल पड़े। पीछे मुड़ कर देखा तो विक्रांत खड़ा था, चेहरा संजीदा, आंखों में एक अजीब सी चमक। अरे विक्रांत, डरा ही दिया तूने। फिर वही भूत प्रेत की बातें चल रही थीं। विक्रांत धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कोई खुशी नहीं थी। तुम लोग सुनी सुनाई बातों पर डर रहे हो। आओ, आज तुम्हें वो सच बताता हूं जो मेरे बचपन के दोस्त समीर के साथ घटा था। उस रात का एक एक पल आज भी रोंगटे खड्डे कर देता है। विक्रांत बैठ गया और कहानी शुरू हुई। बात उत्तर प्रदेश के एक वीरान गांव कालीपुर की है। उस रात मानो आसमान फट पड़ा था। बिजली कड़क रही थी और पूरा गांव पानी में डूब चुका था। समीर, अपनी विधवा मां का सहारा, उस रात बहुत मजबूर था। उसकी मां की सांसें उगदर रही थीं। बेटा, डॉक्टर को ले आ, वरना मैं नहीं बचूंगी। समीर जानता था कि शहर जाने का पक्का रास्ता बाढ़ में बह चुका है। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खामोश घाटी के बीच से होकर, जहां उस डॉक्टर का घर था। पर वो रास्ता श्रापित था। गांव का बच्चा बच्चा जानता था कि वहां रात में सुनैना की आत्मा भटकती है। जो वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन मां की जान के आगे डर की क्या औकात। ने लालटेन ली और अंधेरे में निकल पड़ा। गांव की सीमा पर शमशान के पास एक धूनी रमी हुई थी। वहां एक अघोरी बाबा बैठे थे, जटाएं खुली हुई, माथे पर राख। समीर ने वहां रुककर हाथ जोड़े। बाबा, माँ मर रही है, मुझे उस पार डॉक्टर के पास जाना है। मूर्ख बालक, उस जंगल में मौत नाचती है, पर माँ की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जा, लेकिन एक बात गांठ बांध ले, अगर कोई मदद के लिए पुकारे तो रुकना मत, और अगर हवा उल्टी बहने लगे तो मेरा नाम पुकारना। समीर ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। जंगल में कदम रखते ही तापमान गिर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने फ्रिज का दरवाजा खोल दिया हो। बारिश की बूंदें अब भारी लग रही थीं। कीचदा में पैर धंस रहे थे। कभी झादियों से किसी के हंसने की आवाज आती, तो कभी ऐसा लगता कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा है। और तभी उसे वो आवाज सुनाई दी। आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। समीर के कदम रुक गए। बाबा की चेतावनी दिमाग में गूंजी, रुकना मत। लेकिन सामने का नजारा देख उसका दिल पसीज गया। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसने देखा एक बूढ़ी औरत कीचड़ में फंसी हुई थी। सफेद साधी, बिखरे बाल, और वो दर्द से तड़प रही थी। बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। बेटा, मेरा पैर जड्ढों में फंस गया है, बहुत दर्द हो रहा है, निकाल दे मुझे। समीर इंसानियत के नाते मजबूर हो गया। वो धीरे धीरे उसके पास बढ़ा। जैसे जैसे वो करीब गया, हवा में सद्दी हुई लाश जैसी बदबू आने लगी। माँ जी, लाओ हाथ धो। जैसे ही समीर ने हाथ बढ़ाया, उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। समीर का खून जम गया। वो चेहरा किसी इंसान का नहीं था। आंखें अंगारों जैसी लाल, मुंह अजीब तरह से टेढ़ा, और मुस्कान इतनी खौफनाक कि रूह कांप जाए। वो औरत अब एक भयानक काली छाया वाली लड़की सुनैना में बदल चुकी थी। उसका शरीर हवा में तैरने लगा।
समीर पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन ने जकद लिए हों। आत्मा की हंसी जंगल में गूंजी। तभी अचानक जंगल की हवा बदल गई। तूफान उल्टा चलने लगा। पेड़ जड्ढों से हिलने लगे। समीर को बाबा की बात याद आई। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर आवाज लगाई। उसी पल बिजली कड़की और एक तेज रोशनी ने अंधेरे को चीर दिया। अघोरी बाबा वहां खड़े थे। उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल था। पापिनी, छोड़, डांट दे इसे। तुम कौन हो? मैं उसी डॉक्टर की प्रेमिका हूं जिसके पास तू जा रहा है। सालों पहले उसने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। ये मेरा शिकार है। इसने नियम तोड़ा है। बाबा ने अपनी माला घुमाई और मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे जैसे मंत्र गूंजे, वो आत्मा तड़पने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा। वो दर्द और गुस्से में चीख रही थी। जंगल के पेड़ कांप रहे थे। बाबा ने समीर से कहा, ये भटकी हुई रूह है बेटा, इसे अपनी मौत का बदला चाहिए, पर ये अपना आपा खो चुकी है। एक तेज धमाका हुआ और वो काली छाया धुएं की तरह बिखर गई। रोशनी में मिलते ही वो गायब हो गई। जंगल एकदम शांत हो गया। सिर्फ बारिश की आवाज बची थी। समीर हाँफ रहा था। पसीने और बारिश में भीगा हुआ समीर। धन्यवाद बाबा, आज अगर आप ना होते तो। समीर वहां से भागा और डॉक्टर को लेकर ही लौटा। कहानी खत्म करके विक्रांत चुप हो गया। मकान पर सन्नाटा छा गया था। मदन और सुरेश के माथे पर पसीना चमक रहा था। यार विक्रांत, तेरी कहानी सुनाने का अंदाज ऐसा है कि लगा सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। रोंगटे खड्डे कर दिए तूने। भाई, अब घर चलते हैं। मुझे तो उन पैदों में भी कोई खड्डा दिखाई दे रहा है।